सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया एक वाहिद नाम के शख्स का सच्चा वाकया है, जिसने रमजान के महीने का अपना एक वाकया हमको बताया है, जिसको सुनकर हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो खास हम आपके लिए बना रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वाहिद भाई कहता है कि रमजान के महीने में मैंने अपने घर में इफ्तारी का प्रोग्राम रखा और अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों की मैंने दावत की, यानी कि मैंने उन्हें दावत पर बुलाया। इसलिए मेरे घर में इफ्तारी को लेकर तैयारियां चल रही थी। वाहिद भाई आगे कहता है कि इसलिए मैं बाजार से फल फ्रूट और इफ्तारी का बहुत सारा सामान खरीद कर अपने घर लाया और उनको घर के कमरे में रखते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा, बेगम ध्यान रहे इफ्तारी की तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। तो इस पर बीवी ने कहा कि आप इसके बारे में कितनी बार कहोगे? क्या पहले कभी किसी प्रोग्राम में कोई कमी छोड़ी है जो इस बार होगी? पिछली बार देखा नहीं आपने कितनी अच्छी तैयारी की थी, मैंने सब कुछ कितना अच्छा अरेंज किया था। आज तक आपके दोस्त हमारी उस इफ्तारी की तारीफ कर रही हैं। तो यह सुनकर मैंने कहा, हाँ बेगम वो तो याद है, इस बार भी वैसी ही तैयारी होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि हमारी इस दावत में मेरे खास दोस्त अहबाब आएंगे, इसलिए हम जितनी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे उससे तुम्हारी भी खूब इज्जत होगी और मेरी भी इज्जत होगी। इस पर बीवी ने शरबत की बोतल को दूध में डालते हुए कहा कि जी हाँ ठीक है, आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप जैसा चाह रही हैं वैसी ही तैयारी होगी। इसके साथ ही मेरी बीवी कहने लगी कि हाँ वो चिकन बिरयानी, कबाब, निहारी, पकोड़े और समोसे और वो मिल्क शेक सब कुछ तैयार हो चुके हैं, खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस अब सिर्फ फल फ्रूट काटने बाकी हैं। इसमें आप जरा मेरी थोड़ी मदद कर दें, क्योंकि इफ्तारी में टाइम कम बचा है, इसलिए इसमें आप काटने में मेरी मदद कर दें। यह सुनकर वाहिद भाई कहते हैं कि मैं उसी वक्त एक चाकू उठाया और अपनी बीवी के साथ में बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया, यानी कि इफ्तारी की पूरी तरह से तैयारी हो गई और फिर हमने सारा सामान भी दस्तरखान पे लगा दिया। इतने में ही मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इतने में ही अजान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सब लोगों ने इफ्तारी की और उसके बाद सब लोगों ने नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद में सब लोग खुशी खुशी से खाना खाने लगे। इतने में ही मेरा एक दोस्त जिसका नाम रईस है, वो नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद यार थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। इतना सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। इसी तरह से सब लोग हंसी मजाक करते हुए लजीज खाने का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो सब यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत अच्छा खाना था, मजा आ गया। उसके बाद मैं भी अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर चला गया, लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही मैंने नल खोला तो इतने में ही मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। वो बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया है, सहरी भी हमने सिर्फ पानी पीकर ही की थी। वाहिद भाई कहता है कि बच्ची की यह आवाज़ सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। यह आवाज़ पड़ोस में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची की थी। मैं यह भी जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त के झांकना गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर की तरफ झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने दीवार के ऊपर से देखा कि उस बच्ची की माँ एक चारपाई के ऊपर अपना सर झुकाए हुए बैठी है और वो बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी आंसू बहा रही है। वो माँ अपनी बच्ची से नजरें भी नहीं मिला पा रही है। बाकी के बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार कर रही थी। बच्ची बार बार अपनी माँ से खाने का मुतालबा कर रही थी, यानी कि बच्ची बार बार अपनी माँ से खाना मांग रही थी। वाहिद भाई कहता है कि मैंने जैसे यह सब देखा तो मानो मुझे काटो तो खून नहीं, मैं पत्थर के जैसा हो गया। फिर बच्चे की माँ ने जैसे ही अपना सर उठाया तो अचानक से उसकी नजरें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा उनको देख रहा था। मैंने देखा उस माँ की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और चादर से अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुझसे कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? मेरी यह बच्ची बहुत जिद्दी है, अभी अभी इसने पेट भरकर खाना खाया है, लेकिन अब यह फिर से खाने की जिद कर रही है।
वाहिद भाई कहता है कि मुझे साफ पता चल गया कि उस बच्ची की माँ झूठ बोल रही है। शायद वो यह बात जान चुकी थी कि मैंने उसकी बच्ची की सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए फिर मैं यह सोचने लगा कि शायद मेरी वो दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रही थी और एक दूसरे से यह कह कहकर ठहाके लगा रही थी कि भाई जरा कम ही खाना। उनकी वो सारी बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। वाहिद भाई कहता है कि मैं यह सब कुछ देख ही रहा था और सोच ही रहा था कि अब मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए कि इतने में पता नहीं कब मेरी बीवी मेरे पास में आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और फिर मैं बिजली की तरह तेजी से घर से बाहर निकलने लगा। यह देखकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, अरे आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है आपको, सब खैरियत तो है ना, आप गिर जाओगी, आखिर आपको हुआ क्या है। मेरी बीवी मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर मैंने वहां से वो हर चीज खरीदी जो हमने इफ्तारी में खाई थी और फिर मैं उन्हें लेकर वापस घर की तरफ आने लगा। आज मुझे मेरा हर कदम भारी लग रहा था। उस बच्चे की बातें और उस बेवा औरत के आंसू आज मैं नहीं भुला पा रहा था। और दिनों में तो मुझे बाजार से घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगा करता था, मगर आज मैं तेजी से चलते हुआ सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस बच्ची ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाते हुए जोर जोर से कहने लगी, देखो वाहिद भैया क्या लेकर आए हैं, देखो कितना सामान लेकर आए हैं। यह सुनकर सारे बच्चे दौड़कर मेरे पास में आ गई। यह देखकर मैंने सारा सामान नीचे रखा और फिर बारी बारी से सबको सीने से लगाया और फिर उनकी परेशानियों का बोसा लिया। यह देखकर उनकी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर शराबा सुनकर मेरी बीवी भी घर की दीवार पे आ गई थी और वो भी यह सब कुछ देख रही थी। जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो भी मुझे मुस्कुराकर देख रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। फिर मैंने वो सारा सामान खोला और सब बच्चों को साथ में बिठाकर उनको खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुस्कुराकर मुझे अजीब सी निगाहों से देखते जा रही थी। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो फिर मैं कहने लगा कि अब आप लोग आराम करो और हाँ अपनी अम्मी से भी कह दो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर के बाद में फिर से आता हूँ। यह सुनकर बच्चों ने कहा कि ठीक है भैया। वाहिद भाई कहता है कि उसके बाद में वहां से उठा और फिर से बाजार चला गया और फिर वहां से महीने भर का राशन लिया और दोबारा से उनके घर पे आ गया। तब तक घर में सारे बच्चे सो चुके थे मगर उनकी माँ अभी भी जाग रही थी। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपनी नजरें झुकाकर मुझसे कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। यह सुनकर मैंने कहा, आप मेरी बहन हो इसलिए इसमें जहमत वाली बात कौन सी है। इसके बाद मैंने राशन का सारा सामान घर में एक तरफ रखना शुरू कर दिया। सामान रखते रखते मैंने घर में सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह डाली तो उनको देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून आ गया। मैंने कहा कि ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर मैं घर से बाहर निकलने लगा। इतने में उस औरत की भारी आवाज में मैंने सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का भी मोहताज ना बनाए। वो मुझे दुआई दे रही थी। यह सुनकर मेरे जिस्म में एक सरद लहर सी दौड़ गई। मैंने बाहर निकलने के बाद उस औरत ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर पहुंचकर फिर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि अब तक मैं इस बात से गाफिल था। वाहिद भाई कहता है कि उसके बाद हर दिन उस घर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ आने लगी, जिसको देखकर मेरी रूह को सुकून मिलता था। इतना सुकून कि मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा था। दोस्तों, हम सब खाते पीते घरों के लोगों को और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने ऐसा करके बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तारी करवाना यह बहुत बड़े सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में भी आप जरूर सोचें कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहिक तक उनका हक पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस पैगाम को समझ चुके होंगे और अब आप लोग अपने आसपास में ऐसे लोगों को जरूर देखेंगे और उनकी मदद करेंगे। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।